प्रणाम साहेब। प्रणाम साहेब, हम बोल रहे थे कि हम लोग को कुछ पैसा वैसा नहीं बढ़ा दीजिएगा। ध्यान लगा के काम कीजिए, बढ़ेगा कुछ दिन में। लीजिए साइन कर दीजिए यहाँ। अभी आज का आपको हाजिरी दे देते हैं। तुम आराम करो, हम देखते हैं। कौन है इतना रात को? हम देखते हैं, तुम आराम करो। किसना? चल बाबू साहब बुलाया तुमको। क्या बात हुआ भैया? वो सब हमको नहीं पता, खुद ही पूछ लेना। चल अब आते हैं। कौन है? वो राजा साहब का आदमी लोग हैं, हमको बुलाए हैं राजा साहब। काहे? इतना रात को काहे बुलाए हैं? कल सुबह नहीं मिल सकते हैं का? अरे हमरा बाबूजी कर्जा इतना लेके गए हैं, तो अब हम लोग तो उसका जुर्माना भरना ही पड़ेगा ना। तुम चिंता मत करो, हम आते हैं। इतना रात को काहे भैया? चल। ये सब का सुन रहे हैं महाराज? सीबीआई का कोनो जांच होने वाली है हमरे खिलाफ? ये सब काहे हो रहा है? पैसा तो टाइम पे पहुंच ही रहा है आपको, फिर काहे दिक्कत हो रहा है इतना? देखिए, अगर ऐसा दिक्कत हमको होगा तो फिर सबको हो जाएगा। सुनिए, आप लोगों से तो कुछ होगा नहीं, अब पहले की तरह हमको ही कुछ करना पड़ेगा। भूखे मर रहा था ये दोनों, और इसका बाप जिंदगी भर हमरे यहाँ नौकर की तरह खटा है। ये जो खून दौड़ रहा है ना रे तुम्हारे शरीर में, ये हमरे पैसा की बदौलत है, समझे?
हम काम उम करके आपका जो भी कर्जा होगा वो सब हम चुका देंगे राजा साहब। पैसा की गर्मी दिखा रहे रे, हम तुमको पैसा के लिए यहाँ बुलाए हैं? अरे एक छोटा सा काम है, वो काम कर दो, सारा कर्जा उर्जा माफ, सारी मुक्ति मिल जाएगी। काम? कैसा काम राजा साहब? अरे एक 2 कौड़ी का आदमी है, कलकत्ता से आया है, सीबीआई में कोनो फाइल वाइल देने वाला हमरे खिलाफ, और खाली मेरा ये सब सरदर्द दूर कर दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ठेकेदार साहब समझा देंगे तुमको क्या करना है। राजा साहब आप परेशान मत हो, हम अपने तरीके से समझाते ही नहीं। भल्लू गार्ड बैठा ले। तो क्या हुआ अरे भाई बट हमको नहीं करना है सब। अरे बैठना। अरे तुम समझता है, तुम जानता है कि हम बाल बच्चा वाला आदमी है, हमरा बीबी है, बच्चा भी है। कुछ नहीं होगा। गलत हो रहा है। कुछ नहीं होगा, हम कह रहे हैं ना। राजा साहब क्या बोले? सब माफ कर देंगे, समझ रहा बात को? एकरा बाद एकरे अलावा कौन चारा है तेरे पास? अरे एक ही को तो काम करना है, बस यही तो करना है खाली। चल ले पकड़। ला बहनचोद। चल 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 चला। देख के मार। वो बच्चों, ये तो कांड हो गया। एक बात बताओ, ये तुमको 2 दिन से हुआ क्या है? तुम कहाँ सोचे जा रहा है? तुम काम पे काहे नहीं जा रहा है? हाँ? सुनो, तुम रोज रोज खांसती रहती हो, हमको ही ठीक नहीं लगता है। तुम चलो, आज हम तुमको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। आज नहीं, हमको डॉक्टर के पास नहीं जाना है। काहे? वो बहुत पैसा का दवाई लिख देता है। तुम आ जाओ, काम पे जाना है, चलाओ। झरिया 12 नंबर खदान में 25 वर्षीय मजदूर की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। बताया जाता है कि कोयले से भरे एक ट्रक के चपेट में आने से जिसकी मौत हुई है, मृतक की पहचान बल्लू यादव है और यह झरिया काली बस्ती का रहने वाला है। क्या खबर छपा है भैया? यही खबर छपा है कि झरिया 12 नंबर खदान में 25 वर्षीय मजदूर की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, और यह भी बताया जाता है कि कोयले से भरे एक ट्रक के चपेट में आने से जिसकी मौत हुई है, मृतक की पहचान बल्लू यादव है और यह झरिया काली बस्ती का रहने वाला है। ये सब बड़े लोगों का खेल है भाई। मजदूर का जिंदगी यही है, या तो कोयले के खदान में धंस के मर जाता है या फिर सड़क दुर्घटना में।
ये कोयले का आग है ना, न जाने कितना घर को अपना आगोश में ले लिया है। यह आग में हम हर दिन जलते हैं। न जाने हमारा क्या होगा। जो बल्लू के साथ हुआ वो हमारे साथ नहीं होना चाहिए। अरे कुछ नहीं होगा हमको। करते हैं कुछ हम। हाँ बेटा। ये बच्चा सब यहाँ कोयला काहे चुनता है? जब भी बच्चा लोग का माँ बाप खादान हादसा में मर जाता है ना, तो मजबूरी में जीने के लिए कोयला चुनने का काम करने लगता है, समझा? और ये बच्चा सब कोयला का कौन सी करता है? छोटा छोटा दुकान सब में और ढाबा सब में इन लोग कोयला को ले जाके बेच देता है और इसी से लोग पैसा कमा लेता है, समझा? तुमको स्कूल नहीं जाना है? जाना है। तो जाइए, भागिए। बाय बाय। प्रणाम साहिब। कहा रे किसनवा, तुम तो वो दिन के बाद दिखे ही नहीं। नहीं ठेकेदार साहब, ऐसा कोनो बात नहीं है। वो थोड़ा इधर उधर का काम आ गया था तो इसी वजह से हम नहीं आ पा रहे थे। सब समझ में आता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। साला दारू पी के बकचोदी करना मना किए थे, नशे में धुत होकर खदनवा में मताली कर रहा था, आ गया साला ट्रक के नीचे। बाबू साहब तुम्हारा कर्जा वर्जा सब माफ कर दिए। ये शंभू शिवलालवा तुम्हारे ही पुराने साथी हैं ना। आजकल 12 नंबर खदनवा में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अगर तुम भी कमाना चाहते हो तो आज रात से आना शुरू कर दो। तुम 300 रुपये
मजदूरी ज्यादा मिल रहा है यहाँ, और वहां खदनबा में कोई लिटिगेशन भी नहीं है। ज्यादा सोचो मत, पहुंचो। अच्छा सुनो ना, हम क्या सोच रहे थे, हम शहर बाहर जाके काम नहीं कर सकते हैं का? हाँ, जरा सोचो, हम शहर जाएंगे, वहां जाकर हम काम करेंगे, हमारा रवि अच्छा स्कूल में जाएगा, वहां का बड़ा बड़ा लोगों का बेटा बच्चा उसका दोस्त बनेगा, कितना अच्छा लगेगा ना। फिर हमारा रवि बहुत अच्छा से पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अफसर बनेगा। अब बड़ा बड़ा लोगों के साथ बैठना होगा। तुम नहीं सोचता है ऐसा? क्या तुमको उसका भविष्य का चिंता नहीं है का? तुमको क्या लगता है हमको रवि का भविष्य का चिंता नहीं है? दिन रात तो मेहनत करिए रहे ना। तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द हमको बहुत बड़ा काम मिल जाएगा, ठीक है? हैं? बाबा, हैं? आप ना हमसे प्यार करना ही भूल गए। काहे? माँ, हाँ, आपको नहीं लगता कि आज हमें कुछ गर्मा गर्म खाने को मिलना चाहिए? खाना बनेगा, खा लेना। ओहो, आप समझे नहीं। साबू की दुकान में गर्मा गर्म जलेबी बन रहे हैं। हाँ, हाँ चले? हाँ। चलो। ये पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चलो आ जाओ। अरे तुम तो बहुत भारी हो गया रे लड़का। बाबू साहब, ये सीबीआई वाला मैटर हम लोगों को दिक्कत दे सकता है। ए, गाड़ी रोको जरा। दोनों हमेशा एक साथ ही रहते हैं ये। प्रणाम। कह रहे शंभू सिबलवा, राजा साहब तुम दोनों में बहुत नाराज हैं। ऐसा काहे बोल रहे हैं मालिक? कहा है साला, तुम अपनी बीवी के इलाज के नाम पर पैसा लिए और तुम अपनी बेटी की शादी के नाम पर पैसा लिए, वापस काहे नहीं कर रहे हो? ये सब तो आप ही के लिए कर रहे हैं साहब, वापस कर देंगे। एक बात सुनो, राजा साहब तुम लोगों को माफ कर देंगे, लेकिन राजा साहब का तुम लोगों को एक काम करना है। क्या करना है साहब? तभी बच सकते हो तुम लोग। चंदा सपनों को छेड़े, भर रात चंदा सपनों को छेड़े, भर रात चंदा सपनों को छेड़े। इतना रात को तुम काम पे जाते हो ना, ठीक नहीं लगता है हमको। देखो, अगर हम समय देखते रह गया ना तो तुमरा और रवि का भविष्य के लिए हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ठेकेदार जी बोले हैं ज्यादा लिटिगेशन वाला कोनो काम भी नहीं है। अब तुम हमरा कुछ सुनेगा? तुमको तो जो तुम्हारे मन में आएगा वह न करेगा। अरे तुम चिंता काहे करती हो रे? हमको लेट हो रहा है, ठीक है? हम सुबह बहुत जल्दी आ जाएंगे, ठीक है? ख्याल रखना अपना, आते हैं हम।
माँ, तुम्हारा बाबा आ गए? नहीं आए हैं। प्रणाम ठेकेदार साहब। प्रणाम। बताइए। ठेकेदार साहब, हमरा मर्द कल रात से घर नहीं आया है। उसको खोजने में हमारी मदद कीजिए साहब। अरे कोई पानी लेके आओ, पीजिए। देखिए, रोइए मत। हम अपने आदमी लगवाकर सभी खदानों में खोजवाते हैं और आप बेफिक्र रहिए, मिल जाएगा। परेशान मत हो बिल्कुल भी, आ जाएगा घर। कोई चिंता की बात नहीं है, घर जाइए। ठीक है साहब, धन्यवाद। चल बाबू। अरे रुको, लो रख लो ये। नहीं नहीं साहब, हमको पैसा नहीं चाहिए। अरे रख लो, काम आएंगे। आप बस हमारे मर्द को खोज दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। प्रणाम। प्रणाम साहब। हाँ प्रणाम प्रणाम। बोलिए क्या बात?
रवि अरे रबिया चल घर चल। आपको टीबी हो गया है। शरीर भी बहुत कमजोर है। काम करोगे तो बचना बहुत मुश्किल है, इसलिए आराम करना बहुत जरूरी है। ये सब खदान से निकलने वाली धुएं की वजह से हो रहा है। आपको पौष्टिक खाना खाने की जरूरत है। पौष्टिक खाना। हाँ, कम से कम 1 अंडा, आराम और दवाई समय पर लेना बहुत जरूरी है। बेटा, अपनी माँ का ख्याल रखना। लेकर आए हैं, वो भी गर्मा गर्म स्कूल से। अच्छा, माँ के लिए पौष्टिक खाना लाया है। तुम खाया? हाँ, हम खा लिए। चल झूठा, आओ साथ में खाएंगे। हाँ। तुम कितना बड़ा हो गया है, अपना माँ का कितना ख्याल रखता है। हम ये खाना थाली में रखकर लेकर आते हैं।
पढ़ने जा रहे हो? हैं? यहीं पैदा हुए हो कोयला में और यहीं मर जाओगे। नवाब बनोगे। रवि, अब तुमको हमारे साथ नहीं खाना चाहिए, काहे कि इन्फेक्शन भी तो हो सकता है ना। माँ, हमको कुछ नहीं होगा। तुमको बहुत पता है। छोड़ दो, थक गया होगा अब। जाओ, बाहर खेलो जाके, जाओ। हाँ। गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। थैंक यू टीचर। रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 3 प्रेजेंट सर। रवि, ये देखिए, ये महाशय रोज रोज टिफिन में भागने का आदतें बना लिए हुए हैं। क्या जी, काहे करते हो ऐसे? इधर आओ। अरे इधर आओ ना, सुनाई नहीं दे रहा है? ये क्या करते हो तुम? हैं? ये रोज रोज जो टिफिन में भाग जाते हो, इतना अच्छा पढ़ाई लिखाई में तेज है, फिर काहे करता है इसे? अरे बोलो ना, कुछ तो बोलो। कुछ पूछ रहे हैं तुमसे? माँ बाप भेजता है स्कूल में पढ़ाई करने के लिए न रे। ए, बोलता क्या नहीं है? ऐसे नहीं मानेगा तुम। हाथ निकाल। अरे हाथ निकाल। काहे भागता है रे? हैं? रोज टिफिन में काहे भागता है रे? हैं? भागेगा आज से? आज से भागा ना, समझ जाना। अरे कहाँ जा रहा है? स्कूल तो बंद है। जब भी बच्चा लोग का माँ बाप खादान हादसा में मर जाता है ना, तो मजबूरी में जीने के लिए कोयला चुनने का काम करने लगता है।
कोयला बेचना और उसके बदले में हमको खाना चाहिए। कोयला दिखाइए बेटा। शाबाश, बहुत अच्छा है कोयला। कोयला बहुत अच्छा है। ये लीजिए खाना। कहाँ गया था रे? हाँ, कहाँ गया था? ये को हाल बना रखा है। बोल ना, मुंह में बखार नहीं है का? हाँ? स्कूल 2 दिन से बंद है, इसलिए बाबा की तरह काम करने गया था। बाबा की तरह काम करने गया था? बाबा की तरह? हाँ? बाबा की तरह भी हमको छोड़कर चला जाएगा? हाँ? काय रे? माँ, हमको छोड़कर जाएगा? बाबा की तरह हमें छोड़कर जाएगा? क्या हुआ बाबू? माँ हमको भूख लगा है। कल तुम्हारा स्कूल खुलेगा ना, वहाँ खाना मिलेगा, फिर हम तुम भर पेट खाएंगे। आ जाओ बाबू, सो जाओ। नहीं माँ, हमको भूख लगा है। तुम रुको यहीं, हम कुछ बना के लाते हैं। हाँ। अखियों में तेरे भर रात चंदा सपनों को छेड़े, भर रात चंदा सपनों को छेड़े, भर रात चंदा सपनों को छेड़े।
साला ठेकेदारवा राजा के चक्कर में किसनवा को मार दिया। हो गया, बस करा। भैया भैया बोलता था रे हमको, बहुत बड़ा गलती हो गया रे, साला पाप कर दिए। पुराना साथी है ना किसनवा? हाँ। निपटा दो। ठीक है साहब। काम हो गया बाबू साहब। बहुत अच्छा दोस्त। बहुत अच्छा दोस्त। किसे क्या रे, कहाँ भाग रहा है? हैं? तुम्ही को हम देख रहे हैं। आज तुमको नहीं भागने देंगे, समझ गया? जाने दीजिए ना, माँ को खाना देना, जाने दीजिए ना सर। अरे काहे जाने दें? हैं? आज कोनो बहाना नहीं चलेगा, समझा? जब छुट्टी होगा तब ही जाएगा। रखो बैग, बैग रखो। अब मुर्गा बनो। रोज रोज टिफिन में भागते हैं, लाट साहेबे बन गए। कल आओ, तुम्हारे देह का बुखारे छुड़ा देंगे। तुम्हारे मर्द को जान से मार दिया है। कभी इस काली दुनिया का सुबह होगा हमारा समूह भैया? बोलिए। तुम्हारा सुबह कभी नहीं होगा
चांद चकोरी ममता की लोरी धीमे धीमे निंदिया सपनों को घेरे धीमे धीमे निंदिया सपनों को घेरे धीमे धीमे निंदिया सपनों को घेरे आजा रे निंदिया अखियों में तेरी भर रात चंदा सपनों को छेड़े भर रात चंदा सपनों को छेड़े भर रात चंदा सपनों को छेड़े आजा रे